स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए और जो है एप्लीकेशन अगर उनको नहीं आती तो किस तरीके से वो मार्क्स ले सकते हैं। तो मैं आपको डिवीज़न बता दूं कि डिवीज़न क्या है। एप्लीकेशन की डिवीज़न है, स्कूल के स्टूडेंट है तब भी 10 नंबर का, अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं इंटरमीडिएट के तब भी आपको 10 नंबर का आता है। इसमें 4 नंबर आपकी मेन बॉडी के होते हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं जो भी आपका मैटर है वो, और 3 नंबर आपके ग्रामर के होते हैं, स्पेलिंग के होते हैं, 3 नंबर आपके जो हैं वो फॉर्मेटिंग डिज़ाइन के होते हैं। फॉर्मेटिंग डिज़ाइन क्या है, लिखने का तरीकाकार क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। शुरू और पहले जो 3-3 लाइनें होती हैं वो इनको कहते हैं। हमने एक आपको मॉडल नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, उसको फॉलो करें, उसको देखें, जो मैंने आपको बताया है उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा फॉर्मेट डिज़ाइन क्या होता है। फॉर्मेट डिज़ाइन में स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते हैं कि जी एप्लीकेशन जो है वो लिख दी जाए और ऊपर वाला और नीचे वाली 3-3 लाइनें लिख दी जाएं और स्टूडेंट्स को नंबर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये आपके एग्जामिनर की स्वाबदीद पे होता है कि वो आपको नंबर देता है या नहीं देता। आपने ऊपर वाली 2-3 लाइनें लिख दी और नीचे वाली 2-3 लाइनें लिख दी और बीच में मेन बॉडी नहीं लिखी तो वो एग्जामिनर चाहे तो आपके नंबर काट ले, चाहे तो वो आपको 5 या 4 नंबर वो आपको दे दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके तहत अगर आपको एप्लीकेशन नहीं भी आती फिर भी आप परेशान ना हो, आपके 6 से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। और आपको आती है तो फिर आपके 10/10 आ जाएंगे। उसके लिखने का तरीका ये है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, बार बार उनको बताया भी जाता है, उन्होंने सीखा भी होता है और छोटी क्लासेस से लेकर बड़ी क्लासेस तक उन्होंने जो है वो लर्न किया होता है। इसके बावजूद भी उनकी एप्लीकेशन जो है वो सही तरीके से नहीं कर पाती। आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन लिखने का तरीका क्या है और किस तरीके से लिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है दी प्रिंसिपल। अगर आप स्टूडेंट हैं स्कूल के तो आप लिखेंगे टू के बाद कॉमा डालेंगे, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे, थोड़ी सी स्पेस छोड़कर, स्क्रीन के सामने आपके नज़र आ रहा है दी हेडमास्टर। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर आप टू नहीं लिखेंगे। ये बड़ी एक अंडरस्टूड सी बात है कि मॉडर्न एप्लीकेशन के अंदर टू नहीं लिखा जाता, आप डायरेक्टली जो है वो लिख देते हैं दी प्रिंसिपल, कॉमा डालेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आप जाएंगे, लिखेंगे गवर्नमेंट का पूरा लफ्ज़ लिखेंगे। अगर गवर्नमेंट का पूरा लफ्ज़ नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं। असल में आपने यहाँ पर अपने कॉलेज और स्कूल का नाम नहीं लिखना होता। उसकी वजह यह है कि एग्जामिनर को आपकी आइडेंटिटी का नहीं पता लगना चाहिए। वहाँ पर अगर आप पेपर में अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखते हैं तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बाहर से एप्लीकेशन लिखें, आपने लिखना होता है जिसको आप लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस लिखना होता है कि ये फलां बंदा है। अगर आप एप्लीकेशन बैंक मैनेजर को लिखते हैं तो आप लिखेंगे दी मैनेजर और नीचे में लिखेंगे फलां फलां ब्रांच और नीचे जो है मुकम्मल एड्रेस, ये मोहल्ला, ये गली और ये इलाका, ये सिटी, डिस्ट्रिक्ट जो भी आता है। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने एप्लीकेशन यहाँ पर लिखनी होती है जिसमें आप लोग लिख रहे हैं दी प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को और उसके बाद लिखा जाता है गवर्नमेंट का पूरा लफ्ज़, उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल या कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट का पूरा लफ्ज़ नहीं लिखते, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरे लफ्ज़ लिखते हुए अक्सर स्टूडेंट जो है स्पेलिंग की मिस्टेक कर जाते हैं। तो उससे बेहतर यह है कि इसकी एब्रीविएशन को यूज़ किया जाए। तो हम लिखते हैं GOVT गॉव्ट, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद लिखते हैं स्कूल या कॉलेज। स्कूल या कॉलेज के बाद फौरी तौर पर आप कॉमा लगाएंगे, नीचे आप लिखते हैं A.B.C और ब्रैकेट शुरू करेंगे, सिटी लग देंगे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ब्रैकेट को बंद करने के बाद डॉट लगाएंगे देंगे। ये एड्रेस होता है जिसको हमने सेंड करनी होती है, इसलिए आपने चूंकि आइडेंटिटी तो शो करनी नहीं होती तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे A.B.C डॉट और ब्रैकेट शुरू, सिटी और ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट को बंद करने के बाद डॉट लगाएंगे। उसके बाद नीचे आप लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद 2 कॉलम आपने लगाने होते हैं जिसमें ये डॉट आपको नज़र आ रहे हैं। आप आगे लिखेंगे सब्जेक्ट, लीव एप्लीकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट या जो भी आपकी एप्लीकेशन है, और उसके बाद आप लिखेंगे लेफ्ट साइड पे रिस्पेक्टेड मैडम और सर, जो भी हैं सर को लिख रहे हैं, मैडम को लिख रहे हैं। अगर आप गर्ल हैं तो आप मैडम लिख रहे हैं, अगर आप बॉय हैं तो सर लिख दें। उसके बाद कॉमा, फिर आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें जहाँ पर रिस्पेक्टेड सर और मैडम आपने लिखा है उसको छोड़ के नीचे वाली लाइन में आप लिखना स्टार्ट करेंगे आगे से इट इज़ स्टेटेड डैट, और फिर आपकी मेन बॉडी के 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। आप पहली बॉडी के अंदर अपनी
रीज़न बताएं कि ये रीज़न की वजह से आप छुट्टी चाह रहे हैं, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर आप उनका शुक्रिया अदा कहाँ से यहाँ तक लेके मुझे जो है एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट की जाए। उसके बाद राइट साइड पे आप ग्रीटिंग कोड लिखते हैं, एंड पे योर्स ओबीडेंटली। योर्स के लफ्ज़ पे अक्सर स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट लगा जाते हैं क्या, अपॉस्ट्रोफी। स्टूडेंट्स बताता चलूँ, योर्स के बाद में और एंड पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आपने वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी। जो सही तरीका है उसको फॉलो करें, दूसरों को छोड़ दें और कंफ्यूज ना हुआ करें। जो तरीका सही है उस बात को अपना लिया करें, बाकियों को छोड़ दिया करें, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और जब आप बाद में किसी की भी सुने, इधर से सुने उधर से सुने, वो फिर आप जो है अपने रास्ते से हट जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। इस चीज़ के लिए अक्सर मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि आपने जो चीज़ लर्न करी है, एक बार आपको करवा दी गई है, आप उस पर पुख्ता हो जाए और उसी पर अमल करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ वो आपको सही तरीके से उसके नंबर मिलेंगे। आप लिखेंगे योर्स, YOURS, उसके बाद लिखेंगे ओबीडेंटली। ओबीडेंटली के बाद आप कॉमा लगा देंगे और उसके नीचे आपने अपना एड्रेस लिखना होता है, लेकिन चूंकि पता है आपको एग्जामिनेशन में आपने अपनी आइडेंटिटी को शो नहीं करना होता, इसलिए हम वहाँ पर अपना एड्रेस नहीं लिखते, बल्कि लिखते हैं x.y.z. और उसके बाद लेफ्ट साइड पे हम उसके नीचे लिखते हैं डेट। कुछ किताबों के अंदर डेट लिखा होता है और कुछ किताबों के अंदर डेटेड लिखा होता है। आपने परेशान नहीं होना, दोनों ही काम ठीक हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो आप कर दें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप डेटेड लिखें, क्योंकि एप्लीकेशन तो बाद में देखी जाती है ना और मार्क की जाती है। जैसा कि एप्लीकेशन मैंने आज लिखी है, इसको देखने वाला जब देखेगा, कल देखेगा, परसों देखेगा, अगर मैंने स्कूल में कॉलेज में दी है तो वो 1-2 दिन बाद देखेंगे या बाद में देखेंगे। इसलिए यहाँ पर डेटेड का लफ्ज़ सही रहेगा और सूटेबल रहेगा। आपने वहाँ पर लिखना है डेटेड, और कॉलम 2 नुक्ते आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपने लगाने हैं। और डेट लिखने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैं एक ही तरीका बताऊँगा जो सही है, बाकियों को आपने नहीं लिखना। मैं वो भी तरीका आपको नहीं बता सकता जो आपने नहीं लिखना, ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। आप सिर्फ इसी तरीके के तहत जो है वो डेट लिखेंगे, वो है मार्च, MARCH। मार्च के बाद आप लिखेंगे 21 और कामा, उसके बाद 2020 और फुल स्टॉप। 2020 ये मैच नहीं है, 2020 जो है ईयर का नंबर है जो कि चल रहा है करंट जो है हमारा, ठीक है स्टूडेंट। में कई स्टूडेंट जो है वो डेट लिखते हैं, उसमें कॉलन डाल देते हैं, हैश डाल देते हैं, वो लाइन लगा देते हैं, हाइफन लगा देते हैं, तो इस तरीके से डेट नहीं लिखी जाती। कई स्टूडेंट स्लैश डाल देते हैं, इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपकी डेट काबिल कबूल नहीं होती। इस फॉर्मेट को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके 6 नंबर तो पक्के हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आती तो किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लिख के 6 नंबर हासिल कर सकते हैं। मेन बॉडी में याद रखें, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, रेलिवेंट ज़रूर लिखना है, वो चाहे गलती हो, चाहे सही ना हो, चाहे शकूक व शुबहात पर मबनी हो, चाहे कन्फ्यूजन हो, आपको कुछ भी हो, लेकिन मेन बॉडी में आपने कुछ ना कुछ लिखना है। और क्या लिखना है वो आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन से। वो आपको कहा जाता है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल अबाउट करैक्टर सर्टिफिकेट। आप करैक्टर सर्टिफिकेट का अपने जहन के अंदर एक इमेज बना लें कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो है किस तरीके से हासिल किया जाता है। आपको पता है करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है तलीम मुकम्मल होने के बाद। तलीम जब मुकम्मल हो जाती है 2 साल के बाद, तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, सेकेंड ईयर की या मैट्रिक की या जो जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे थे, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया है। तो उसके बाद आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना है आगे फर्दर मोर फॉर योर हायर एजुकेशन। आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आगे वाली जो आला तलीम है आपकी, अगर स्कूल से हैं तो आप जाएंगे कॉलेज में, अगर कॉलेज में हैं तो आप जाएंगे यूनिवर्सिटी में। वो जो भी नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने जाना है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी करैक्टर सर्टिफिकेट की। करैक्टर सर्टिफिकेट होता क्या है मैं आपको बता दूँ। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपने अपनी जो निसाबी करिकुलम सरगर्मियाँ होती हैं उनमें बताना होता है कि मैं कॉलेज में क्रिकेट टीम का कैप्टन रहा हूँ, मेरा कॉलेज में ये करैक्टर रहा है, मेरा कॉलेज में ये किरदार रहा है, स्कूल का तालिब इल्म हूँ तो स्कूल के अंदर मेरा ये किरदार है। तो वो आप अपने से कुछ ना कुछ बना के लिख सकते हैं। उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं इस कॉलेज में, इस स्कूल में पढ़ता रहा हूँ,
इससे इस सेशन में मेरा रोल नंबर ये है, मेरा क्लास ये है। सिंपल सेंटेंसेस कर दें। अगर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आपको लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने आते तो सिंपल बना दें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन एक तकनीक है। इसको अपने तक महदूद ना रखें, इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें और इसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऑटोमेटिकली सिस्टम के तहत आपको तालीमी वीडियोस टाइम पर पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।